नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। सांसों के इस संकट में भी लोग व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो इस पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए विकास निगम जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद तुषार जी। आपके इस एलबीटीआई न्यूज़ 9 चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं और इस चैनल के थ्रू अपनी क्षेत्र की सारी जनता को नमन करता हूं, और जो इस कोरोना जैसे महामारी और वैश्विक बीमारी के चलते त्राही माम कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सवाल की शुरुआत करते हुए सर, मेरा पहला सवाल है कि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है। देश के हालात बहुत भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो सर, आप इस पर क्या विचार डालने वाले हैं अपने? बिल्कुल, कि आज की डेट में जो वैश्विक बीमारी है, जहां सबको मिलजुल करके इस बीमारी को लड़ करके हिंदुस्तान को बाहर निकालना चाहिए, इसमें कुछ ब्लैक मार्केटियर, काला बाजारी, मुनाफाखोरी करने वाले लोग अभी भी इसमें अपना मुनाफा और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में अभी आपने देखा होगा लोधी रोड में कल रेड डाली गई और करीब 419 कॉन्सेंट्रेटर बेचे गए। इस विषय में आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को और हमारे क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की ऑनलाइन परचेज के उसमें मत जाएं। अब आप अभी ये देखें, यही प्रोडक्ट चाइना का केवल और केवल 18 से 20 हज़ार रुपये में आ रहा था, जिसको 60-65 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इमीडिएटली उन्होंने इस चीज़ का उनकी नोटिस में लाया गया और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली 3 से 4 इस तरीके के लोगों को पकड़ा गया, जो ल्यूटियन जोन में बैठ करके आम जनता की इस समय जो उनकी विचारों की ज़रूरतमंदों की इस समय तकलीफ है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि सरकार को एक सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए, जिसमें काला बाजारी, मुनाफाखोरी करने वालों को बहुत ही सख्त सजा दी जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जो दवाइयों की कालाबाजारी होती हुई सामने आ रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए सर मेरा एक सवाल और है आपसे। जिस तरह हम देख रहे हैं दवाइयों की तो बात छोड़िए सर, आरटीपीसीआर जो टेस्ट और रेमडेसिविर दवाइयों को लेकर इतनी कालाबाजारी सामने आ रही है, तो सरकार इसमें सजग क्यों नहीं हो रही है सर? सरकार अपने तरीके से एक्शन ले रही है। आप ये देखिए, इसका जगह जगह पे छापामारी हो रही है और पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है कि एक सख्त कानून बनाया जाए और जो भी काला बाजारी, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे टोसिलोमाइसिन जो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सरकार ने 21 अप्रैल को एक इसी विषय से संबंधित एक अपना नोटिफिकेशन निकाला। ये सारी दवाइयाँ जो ओपन मार्केट से बेची जा रही थी, जिसका कि वो दुरुपयोग कर रहे थे, जो एमआरपी पे नहीं बेच करके उसको 10 गुने 20 गुने दामों में बेच रहे थे, उन सब पे संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली उसको कंट्रोल कोटा में लेके आया गया और गवर्नमेंट सप्लाईज के थ्रू अब जरूरतमंदों को हर एक हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन सुधरेगी। मैन्युफैक्चरिंग इसकी सारी बढ़ गई है और बाहर से भी इसका अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाहर से इसके रॉ मटेरियल के लिए अमेरिका और बाकी जगह बात करी और उनसे अब रॉ मटेरियल आएगा और जल्दी ही हालात सुधरने की उम्मीदें हैं, और जिससे सारे ज़रूरतमंद लोगों को ये दवाइयाँ मिल सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। ये तो बात रही सर दवाइयों और आरटीपीसीआर टेस्ट की। अगर हम बात कर लें सर, राजधानी दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है। तो जब कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमें 6 महीने के समय मिले थे, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, इस पर आपके विचार सर? बहुत ही आपका उम्दा और बहुत ही अच्छा सवाल है।
6 महीने से ये हेल्थ जो है राज्य सरकार का विषय है। बड़ा ही दुखद, राजनीति का इस समय कोई समय नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 6 महीने और उससे पहले और अभी तक केवल एड में और प्रचार में अपना समय निकाल दिया। उन्होंने ग्राउंड में कोई भी तैयारी नहीं करी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी पिछले कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में उतना कोटा नहीं मिल पा रहा है, जबकि सेम सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज मानी और बोला कि भाई मुंबई मॉडल आप क्यों नहीं देखते हो, समझते हो, जहां पर ये कम से कम ऑक्सीजन पे ज्यादा से ज्यादा, बल्कि दिल्ली से ज्यादा पेशेंट्स को कैसे वो दे रहे हैं, किस तरीके से उनको सर्व कर रहे हैं। अब इसी विषय में अभी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा बढ़ा करके 730 मीट्रिक टन कर दिया, जो कि कल पहुंच भी गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको धन्यवाद भी किया, केंद्र की मोदी जी की सरकार को। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो जो आज की डेट में जो जनता सड़कों पे धक्के खा रही है, आम जनता होम आइसोलेशन में जिनके मरीज बैठे हुए हैं, वो बेचारे जाने सिलेंडर भरने के लिए इधर से उधर पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं, लेकिन उनको पिछले 2 दिन से नोटिफिकेशन मैंने दिल्ली गवर्नमेंट, सीएम ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, दिल्ली गवर्नमेंट सबके संज्ञान में लेके आया हूँ। उन्होंने जो ऑनलाइन ऑक्सीजन रिफिल की जो पोर्टल चालू किया है, लेकिन वो सिर्फ पेपरों पे चालू हुआ है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दिल्ली सरकार अभी भी सोई हुई है। वो पोर्टल आज तक अभी तक नहीं चालू हो पाया है। उसके लिए मैंने खुद दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। उन्होंने आगे उस चीज पे संज्ञान ना लेते हुए इस जरूरी चीज को उन्होंने आगे फ्लिक मार करके हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज दिया। हम सिर्फ उनको फॉलो अप कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पोर्टल को चालू किया जाए। जो आम जनता, जिनके पेशेंट घर में होम आइसोलेशन की वजह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उन्होंने जो ऑक्सीजन फिल करने वाले स्टेशंस और जो प्लांट हैं वहाँ पे अपने डीएम, एसडीएम को बैठा दिया है, जो हॉस्पिटल्स की सप्लाई को देख रहे हैं। तो आम जनता कहाँ जाएगी? इन्होंने एक पहल करी थी कि ऑक्सीजन रिफिल ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करेगा जरूरतमंद व्यक्ति विद सम डॉक्यूमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 2 दिनों से वो पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ है। अगर आप उसको www.delhi-government.gov.in पे जाकर के देखेंगे, अभी भी वो ये कहता है कि थोड़े समय में हम शुरू कर रहे हैं, और 2 दिन 48 घंटे निकल चुके हैं। दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र से मिल गई है, लेकिन आम जनता अभी भी त्राहिमाम कर रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन है कि इस चीज पे इमीडिएट संज्ञान लें और वो पोर्टल चालू करें, जिससे आम जनता को भी ऑक्सीजन की सप्लाई उनको मिल सके, वो अप्लाई कर सकें, उनको ई पास मिल सके और वो चिन्हित प्लांट या चिन्हित जी सर, तो हर मामले आप अभी तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार ऐड और अब घोषणाओं की सरकार बनती जा रही है। मेरा निवेदन है कि जमीनी स्तर पे उतर के कुछ काम करें, जिससे जनता को सहूलियत मिले, जनता को इस महामारी से निजात मिले और सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। अब किस तरह से हम देख रहे हैं सर, पोर्टल के बारे में जिक्र कर रहे हैं सर। ये तो बात रही पोर्टल की सर। अगर मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि सरकार के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, उस पर भी जनता को मदद नहीं मिल पा रही है, तो इस पर आपका क्या विचार है सर? बिल्कुल आपका सही कहना है। जो ऑक्सीजन हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है, उस पे भी जनता को नहीं राहत मिल पा रही है। आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ पे फ़ोन कॉल उठती ज़रूर है, लेकिन हम फिर वही बात करते हैं कि आम जनता के लिए सिलेंडर का रीफिलिंग कैसे होगा। तो जवाब आता है कि यहाँ पे केवल हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स का रीफिलिंग हो रही है। मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हॉस्पिटल्स और
नए पेशेंट्स को। दिल्ली में महामारी बुरी तरीके से फैल चुकी है, जो कि हमारे दिल्ली सरकार ने समय रहते इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी जान बढ़ी, वो भी बहुत कीमती जान है, उसके लिए ध्यान दें। उन लोगों को भी ऑक्सीजन, दवाइयाँ और जरूरी उपकरण पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार आगे आए, प्रयास करे। जो भी हम लोगों से बन सकता है हमें बताएं, हम इस पे अपनी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो भी अपने क्षेत्र में, इलाके में। लेकिन अल्टीमेटली सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा। हम कर भी रहे हैं। हमने अभी हमारे इलाके के माननीय सांसद साहब श्री भाई प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से, उनके सहयोग से और सेवा भारती के मदद से एक आइसोलेशन सेंटर शुरू किया महाशय चुन्नीलाल स्कूल के पीछे प्रांगण में, जो कि 20 बेडों का है। वो पूरा का पूरा अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को ये आह्वान करना चाहूँगा कि उनको ज़रूरत, जिस तरीके की ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो, वो वहाँ पे पहुँच करके अपना इलाज करा सकते हैं। और अब हमारी मुहिम ये होनी चाहिए कि दिल्ली की क्षेत्र की, दिल्ली की एक जान की कीमत हमें समझनी चाहिए। और सबकी जान को बचाने के लिए हमें राजनीति को छोड़ करके सबको आगे आना चाहिए, एकजुट होकर के प्रयास करने चाहिए। और जल्द से जल्द इस जो सेकंड वेव है उससे दिल्ली के और क्षेत्र की जनता को बाहर निकालना चाहिए और थर्ड वेव के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से हमने सर से जाना कि कैसे वो जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता तक उनकी जो सर्विसेज हैं वो पहुंच सके। किस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत सामने आती हुई नजर आ रही है। एक अंतिम सवाल के साथ सर मैं अंत करना चाहूँगा इसका। निजी और सरकारी अस्पताल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह बनी हुई है, लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल, लोगों को बेड मिल नहीं पा रहा है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ऑक्सीजन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो भी नहीं मिल पा रही है। उसी कड़ी में थोड़ा सा हम लोग जनता की सेवा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला की तरफ से टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे हर रोज बड़े साइज के सिलेंडर ऑक्सीजन के भर के दिए जा रहे हैं, सो दैट कि हम किसी न किसी तरीके से पब्लिक की सेवा कर सकें, जान बचा सकें। और जो काम हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट अपना के हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को करना चाहिए, उसमें हम किस तरीके से क्या भागीदारी कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने क्षेत्र और राज्य की जनता को बचा सकते हैं। इसी मुहिम में, इसी कड़ी में सभी लोग अपना योगदान दिए। ये मेरा निवेदन, महामारी से बाहर निकलें, ये ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से, रब से ये दुआ करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। ये समय हर एक इंसान को साथ लाने का है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो हमने तमाम चीज़ें सर से जानने की कैसे देश में प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि हम अभी भी कई मामलों में पीछे चल रहे हैं। किस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो लगातार सामने आ रही है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सर से हमने तमाम बातें जानी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि घर पर रह के अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और हाथों को स्वच्छ रखें। बाहर अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो अब कोशिश करें डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।